हेलो। हेलो। इरफान नहीं है क्या? नहीं है। आसू, एर्डेंस कैसे हो? इरफान कहाँ है? आज आया नहीं है, बीमार है। सच में? तुम क्यों आई हो? मैं कुछ काम मांगने आई थी। तुम स्टेज पे नहीं जा सकती। आज एक बैंड आने वाला है, वही परफॉर्म करेगा, इसलिए माफी चाहता हूँ। ऐसा मत करो प्लीज, मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुम्हें एक बियर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ तुम्हें। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैसे जमा कर रही हूँ टिकट के लिए। तुम जा रही हो? बर्लिन में? हाँ, मैं गई तो शायद वापस नहीं आऊंगी, यहाँ बोर हो गई हूँ। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, प्लेन टिकट महंगी आती है, इसीलिए मुझे कुछ काम दे दो एर्डेन। ठीक है, आज तुम इरफान की जगह काम कर सकती हो। सच में? पहले ये सब साफ कर लो तुम। बेंच से शुरू करो। ठीक है। और हाँ, पहले ही बता देता हूँ, अगर चुपके चुपके शराब पीती दिखी तो बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। अरे हाँ एर्डेन, ठीक है, मैं समझ गई। एक मिनट मिस्टर डेमिर, मैं ओइकू के लिए कुछ मेडिसिन्स बताता हूँ। उसे पहले ये देने पड़ेंगे, उसके बाद हम सारे टेस्ट कर लेंगे। प्लीज ये जल्द से जल्द खरीद लीजिए। उसे ये मेडिसिन शुरू करना जरूरी है। जी सुनिए। जी बोलिए। दरअसल मुझे इन मेडिसिन के बारे में पूछना था। हाँ है हमारे पास, आपको सभी चाहिए क्या? जी हाँ, लेकिन पहले आप बता सकते हैं क्या कि इनकी कीमत कितनी हो सकती है? ₹16,000। क्या मैं पैक कर दूं इन्हें? कितने? ₹16,000। नहीं नहीं, आप पैक मत कीजिए, मैं ये बाद में ले लूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हैव अ गुड डे। ओर्ग, अभी कहाँ है तू? क्या भाई, लेट हो गया तुझे? बता, कैसा है तू? ठीक हूँ, और तू? मैं भी। ओइको कैसी है? और वो कोरकमास को कॉल कर। देमिर, तू सच कह रहा है? हाँ यार, कॉल करो और उसे पूछ कोई जॉब है क्या। देमिर, क्या? तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कॉल तो करना। पहले तो जब मैं तुझसे कहता था कि उसे कॉल करे तो तू मुझे ना कह देता था, आज तुझे अचानक क्या हो गया? बता मुझे। कुछ नहीं हुआ है, मैं बस बोल रहा हूँ तू कॉल करना उसको। क्यों नहीं सुन रहा है तू मेरी बात? कॉल कर। अरे बता दे यार, मैं तेरे भाई जैसा ही हूँ, प्रॉब्लम क्या है बोल ना। ओर्ग, मैं बोल रहा हूँ ना, कॉल कर। देख, मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, अब जल्दी से बता मुझे क्या बात है। बस मैं बोल रहा हूँ ना, उसको कॉल कर। कहाँ जा रहा है? तुझे क्या करना है?
हेलो कुर्कमस भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आपके पास हमारे लिए कोई काम होगा क्या? बहुत ही अर्जेंट है। मैंने कहा था ना, जब काम होगा तब बता दूंगा। हाँ पता है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन हो सके तो सबसे पहले काम हम ही को दीजिएगा, क्योंकि पैसों की थोड़ी जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, सब्र करो। ठीक है, थैंक यू भाई। बताओ क्या हुआ गुरमाज? और का फोन था, जॉब के लिए पूछ रहा था। मैंने कॉल करता हूँ बोलकर फोन रख दिया। अच्छा है, मैंने उनके लिए जॉब अरेंज कर दिया है। कोई शक ना हो इसलिए मैं बस 2 दिन के लिए रुका था, लेकिन उन्होंने अब खुद पूछा है तो हम उन्हें जॉब दे देंगे। ठीक है, वो मेरे कॉल का इंतजार कर रहे हैं। मैं आज रात को तुम्हें मिलता हूँ, रखता हूँ। ओएको, यस टीचर। मैंने तुम्हें नए वाटर कलर्स लाने के लिए कहा था ना बेटा? हाँ टीचर, मैंने पापा को बताया है, वो आज ले आएंगे। ठीक है, तो आज तुम्हारे फ्रेंड के कलर्स यूज कर लेना, दोनों यूज कर लेना, ठीक है? मिस जानदान, हेलो। हेलो मिस्टर देमिर। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सॉरी मिस्टर देमिर, मैं जरा कुछ सोच रही थी तो ध्यान ही नहीं गया। आप बैठिए ना प्लीज। आप कल हॉस्टल में आई नहीं तो इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपकी पूछताछ करने यहाँ पर चला आया। वो मुझे जरा लेट हो गया था, काम था। वो दरअसल ओइकू की कंघी गुम हो गई थी तो उसे लगा कि वो आपके रूम में होगी। उसने आपका दरवाजा भी खटखटाया लेकिन आप अंदर नहीं थी। तब वो मुझे बोली कि क्यों ना आप ही जाकर खुद देख लो। मिस जानदान, हेलो। हेलो मिस्टर जमाल। लगता है कोई मेहमान आया है, आप चाहो तो मैं आपको बाद में मिलता हूँ। नहीं, मिस्टर देमिर कोई पराये नहीं है। अच्छा, ठीक है मिस जानदान, मुझे बस कल रात के बाद आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए आपको देखने चला आया। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मिस्टर देमिर, जमाल। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। बैठिए ना। थैंक यू। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। कुछ हुआ था क्या मिस जानदान? मिस जानदान कल रात बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ था? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। जाने दीजिए ना, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मिस जानदान, मैंने तुम्हें कल जो बताया वो भूलना मत।
आप कॉफी लेंगे क्या? आपके हाथ की कॉफी? बिल्कुल। और आप मिस्टर देमे? चलेगा। ये सब तुम क्या कह रहे हो? हाँ, नेबर रिलेशन? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हाँ, तुम्हें पता नहीं है। वो देखो, मैं वहां रहता हूँ, मतलब जानदान और मैं पड़ोसी हैं। जमाल, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था ना। क्या हुआ? तुम्हारी चल रही है? ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने किया था। शायद वो तुम्हें जानती नहीं है। सब कुछ बता दूं उसको तुम्हारे बारे में? हाँ, ठीक है, फिर मैं भी उसे बता दूंगा। मैं बताऊंगा कि मिस्टर देमिर आपको फंसाने के लिए आपके घर आए थे। ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से सोच लो देमिर। जमाल, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो उसको अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। ओह, क्या सच में? लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है देमिर, जानदान ना बहुत ही हॉट है। क्या कहा तूने? ये लीजिए। सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मिस्टर जमाल, आप करते क्या हो? मैं इन्वेस्टमेंट काउंसलर हूँ। इन्वेस्टमेंट काउंसलर? रुको, तुम्हें मेरा कार्ड देता हूँ। ये रहा। तो मिस्टर देमिर, बताइए आप क्या काम करते हैं? मैं आर्ट एक्सपर्ट हूँ। आर्ट एक्सपर्ट? बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है। मुझे भी आर्ट में बहुत दिलचस्पी है। ऐसा क्या? बहुत अच्छी बात है। मिस जानदान, मुझे एक मीटिंग है। मैं तो भूल ही गया था, तो अब मैं निकलता हूँ। कॉफी? वो फिर कभी पी लेंगे। ठीक है, हम फिर कभी मिल लेंगे। मिस्टर देमिर, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। मिलते हैं। मिलते हैं। तो मैं भी चलता हूँ। मैं तो बस यहाँ पर ये देखने आया था कि आप बिल्कुल ठीक तो हैं। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख ही रहे हो। लेकिन मिस जानदान, प्लीज आज रात आप जल्दी हॉस्टल में आ जाइए, क्योंकि ओइकू हमेशा आपके बारे में पूछती है। आपको बहुत ही मिस करती है। लेकिन मिस्टर देमिर, मैं फिलहाल जरा ज्यादा बिजी हूँ, तो जल्दी नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब यहाँ से। एज यू विश। आसू, हेलो आइलिन। ओइकू डियर, तुम बाहर क्यों नहीं गई? बाहर मौसम बहुत अच्छा है। पर मुझे नहीं जाना है। पर ऐसा क्यों? ओइकू डियर, तुम्हें कुछ परेशानी है क्या?
अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। समझ गई। कुछ ज्यादा सीरियस है जो नहीं बता सकती। तुम्हें पता है ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है तो एक डायरी रख लेना। डायरी? हाँ, मैं भी एक डायरी रखती हूँ। उसमें सब कुछ लिखती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, कैसा लगता है, सब कुछ। फिर मुझे हल्का लगता है, जैसे कि मैंने किसी से खुलकर बात की हो। मुझे लगता है कि तुम भी ये ट्राई करो डियर, तुम्हें शायद अच्छा लगे। ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी। आराम से, आराम से। सॉरी सॉरी। हाँ, अरे टीचर, मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। नहीं 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 नहीं, आप छोड़ दीजिए। आप मैं सामने उठाता देखकर हूँ। नहीं चल सकते हैं क्या? मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, मैं ले नहीं लूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं उठाऊंगा, आप रहने दीजिए प्लीज। पागल कहीं का, किसी और से नहीं टकरा सकता था, तुझे यही क्या मिली। कहा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं आपको पहचान क्यों नहीं पाया। अगर मैं आपको पहचान लेता थोड़ी ना आपसे मैं टकराता। मैं तो पागल थोड़ी ना हूँ। जो भी हो, मुझे माफ कर दीजिएगा टीचर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये देखिए, ये आप ही कह रह गया था। आप इतने गुस्से में लग रही हैं, लगता है आप अभी मुझसे नाराज हैं। जी हाँ। टीचर टीचर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस बात से इतना शर्मिंदा हूँ कि आज रात को मुझे नींद भी नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी थैली पकड़ के चल सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसे कैसे छोड़िए। छोड़ दूं, वो भी सड़क पर। आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ रहती है, मैं आपको घर तक छोड़ कर आऊंगा। प्लीज ये थैली मुझे दे दीजिए। नहीं, इसे प्लीज छोड़िए। नहीं, मैं नहीं जा छोड़ूंगा, सकती नहीं हूँ, छोड़ूंगा। मेरा घर नजदीक है, छोड़ आपका दीजिए घर पास ही प्लीज। में है? बताइए ना। यही नजदीक है, आप छोड़िए, मैं जा सकती हूँ। एक मिनट रुकिए तो। आप इसी एरिया में रहती हैं? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ये एरिया इतना अच्छा है तो मुझे आपकी चिंता नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वो एक दूसरे की मदद भी बहुत करते हैं। इसलिए मेरा मतलब है कि आप समझ रही हैं ना। गुड नाइट मिस्टर उर्ग। मुझे भी गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। अरे रुकिए, ये रह गया था, ये लीजिए, इसे भी रख लीजिए अंदर, संभल कर जाइएगा। ओह, है ऊपर वाले, तेरा भी जवाब नहीं। आधी रात को इसी से टकराना था। सच में कितना पागल हूँ मैं। खैर, याद रखूंगा, दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। डियर डायरी, क्या तुम्हें पता है मैं परेशान हूँ? मैं डॉक्टर अंकल की बात नहीं भूल सकती। मेरी दवाई बहुत महंगी है। और मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं बीमार हूँ तो वो मुझे संभाल नहीं पाएंगे। हम लोग तो वाटर कलर भी नहीं खरीद सकते। मुझे अनाथालय चले जाना चाहिए, पर जब मैंने ऑफिसर से बात की तब पापा बहुत परेशान हो गए। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। होमवर्क हो गया तुम्हारा ओई को? हाँ, हो गया। चलो अच्छा है। पापा, थोड़ी देर टीवी देख लूं? मेरी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई है क्या?
ठीक है, लेकिन कार्टून मत देखना। मेरा पहले से ही सर बहुत दुख रहा है, और बस आधा घंटा ही देखो। ठीक है। तुमने तो पहले ही प्लान बना कर रखा था। हाँ, हम साथ में मिलकर देखेंगे। मैं जानदान दीदी को भी बुलाती हूँ, हम साथ मिलकर देख नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, उसको डिस्टर्ब मत करो ओइको, वो बहुत बिजी होगी, छोड़ो लेकिन उसको। मुझे उनकी बहुत याद आती है, प्लीज। मैं देखकर आती हूँ। जानदान दीदी। जानदान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी। कितने दिनों बाद मिले हैं ना हम। तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। अरे तुम्हें पता है ना, मैं बिजी रहती हूँ, और हाल ही में पापा गुजर गए तो। हाँ जानती हूँ, सुना था। दरअसल मैंने कॉल भी किया पर फोन लगा ही नहीं। वो थोड़ा खराब वक्त था, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता था। समझ गई, होता है ऐसा। तुम पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हो। आप कुछ लेना पसंद करेंगी? 2 कॉफी लेकर आना प्लीज। जी। जानदान दीदी नहीं है। चलो इधर आओ, आज उसके बिना ही देख लेते हैं। पापा, हम जानदान दीदी को कॉल करें क्या? अरे वो अभी बिजी होगी, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, रहने प्लीज पापा। दो ओइको। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ कि देखे क्या? ये देखते हैं। ठीक है, कॉमेडी है। कब से लड़ रहे हो तुम दोनों? अब बस भी करो, बहुत हो गया। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं कब से समझा रही हूँ, बहुत हो गया, अब लड़ना बंद करो। बेशरम, अरे मैं तेरी जान ले लूंगा। बस हो गया, समझते क्या है खुद को? शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? तुम्हें पता है, मैं कुछ साल बल्गेरिया में थी। वहाँ सेटल होने की नहीं सोची, पर अब मैंने सोचा है कि मैं वहीं पर रहूंगी। सच में? अच्छा जानदान, मैं तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर लेकर आई हूँ। कैसी जॉब? मुझे बल्गेरिया में गवर्नमेंट से कुछ फंड मिला है, और मेरे पास कुछ पैसे भी थे। उससे मैंने एक फार्म हाउस खरीद लिया है वहाँ पर। क्या सच कह रही हो तुम? ये तो बड़ी अच्छी बात है आइलिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू जानदान। मुझे वहाँ पर तुम्हारी तरह एक क्वालिफाइड वेटरेनियन की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ आओगी? साथ में काम करेंगे। बुल्गारिया में? हाँ, वैसे भी तुम्हारी जैसी डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है जो घोड़ों को पहचान सकती हो। और हाँ, वो जगह बहुत खूबसूरत भी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। एक्चुअली मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी आइलिन। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। मुझे बस सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। ठीक है, तो फिर 1 हफ्ते में मुझे बता दो। मेरे यहाँ से जाने से पहले जवाब दे देना। हेलो कुरकमज। हेलो जमाल, आ जाओ, बैठो बैठो। चाय पियोगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। देमीर और रूर के लिए प्लान तैयार है। क्या है? इस फाइल में एक ऐतिहासिक किताब की जानकारी है। ये बहुत कीमती है। और ये रहे डिटेल्स। तो और कुछ पैसे हैं और एक डिलीवरी एड्रेस। देमीर और रूर को कॉल करो और कहो इस बार कुरियर का काम करना है। उन्हें ये फाइल दो और इसे अच्छे से पढ़ने को कहो। उसके बाद उन्हें ये पैसे दे दो। उन्हें लगेगा ये एडवांस है, उन्हें कुछ मत बताना। समझ गए? समझ गया। उसके बाद बाकी आसान है। तुम पुलिस को कॉल करके उन्हें रिपोर्ट करो। वो बुक डिलीवर करने से पहले पकड़े जाएंगे। ओके, अच्छा प्लान है। राइट। तुम ये बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाए तो तुम्हें भी पेमेंट मिलेगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ।
हेलो। हाँ बोलो आरिफ, तुमने ढूंढ निकाला? हाँ, शुक्रिया, बहुत बड़ा काम हुआ। कहाँ है वो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं सीजर रिहान को देखने आया हूँ, इसी फ्लोर पर कहीं है ना? आप उनके कौन हैं? मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ, बहुत पुराना। मैं फॉरेन में था, अभी यहाँ पर आया हूँ, इसलिए उन्हें मिलने चला आया। उन्होंने कहा है उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? सॉरी, लेकिन अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। अब क्या करे, इतने सालों बाद मैं उनसे मिलने आया था। क्या आप प्लीज मेरी मदद करेंगी? ठीक है, लेकिन एक ही बार, और जल्दी से आ जाइए। यहाँ आइए। मैं उन्हें बताती हूँ। आ जाइए। गुड इवनिंग मिस्टर सीजर। आंसू के बारे में एक न्यूज है। हाय, एक विस्की। हाँ, तुम्हारी विस्की ये लो। थैंक यू। आंसू, आराम से। क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुमने कहा कि तुम्हें टिकट के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ इरफान की जगह काम करने दिया। क्या मैंने शेर को ही बकरी की रखवाली का काम दे दिया है? एल्डिंज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लोग छोड़कर जाते हैं, मैं वही शराब पी रही हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे पीने के लिए क्या दे सकती हो? तुम्हें जो भी चाहिए वो। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या देने वाली हो मुझे? अब मुझे कैसे पता होगा? चलो मजे करते हैं थोड़े। यहाँ से किसी अच्छी जगह जाते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है। और तो और मैं काफी बोर हो रहा हूँ यहाँ। चलो मजे करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं यहाँ काम करती हूँ, मैंने बताया ना, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, यही अच्छा होगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक रात में जितना कमाओगी उससे ज्यादा दे सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हें जरूरत है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। और बात पैसे की नहीं, तुम्हें मजे भी बहुत आएंगे। अरे अब इतना बेभाव मत खाओ यार। चलो, जितने तुम्हें यहाँ मिलने वाले थे उससे 3 गुना पैसे ज्यादा दूंगा मैं। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। अपना पैसा लेकर भाड़ में जाओ तुम। मुंह संभाल बदतमीज औरत। पीछे हटो, पीछे हटो। मैं छोड़ूंगी नहीं आज इसे। क्या कहा तूने? क्या कहा? छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या किया तुमने? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं छोड़ूंगी लेकर जाओ नहीं यहाँ। उसे। बाहर चलो, निकालो उसे। एम्बुलेंस बुलाओ, गार्ड। चलो यहाँ से निकलो अब। उसे निकलो यहाँ से। मैंने कहा उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे। सब
जाओ। डियर डायरी, तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हूं। मैं डॉक्टर अंकल की बात नहीं भूल सकती। मेरी दवाई बहुत ही महंगी है। मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं। उन्हें पता चलेगा कि मैं बीमार हूं तो वो मुझे संभाल नहीं सकेंगे। हम लोग तो वाटर कलर भी नहीं खरीद सकते। मुझे पापा के लिए अनाथालय में चले जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने पापा के सामने उन ऑफिसर से बात की तब पापा बहुत ही परेशान हुए। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना है। पता नहीं मैं अब क्या करूं। हेलो हुस्नू अंकल। हाँ बोलिए। सॉरी 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 सॉरी। क्या? नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या सच कर रहे हो आप? सॉरी सॉरी चुप चुप। नहीं मुझे नहीं लग रहा। क्या कहा आपने? मैं अमीर बन गया हूँ। अमीर? अच्छा, मतलब वो काम हो गया है क्या? ओह अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है तो हम लोग आगे की प्रोसीजर कर लेंगे। किससे बात कर रहे हो? रुको रुको। हाँ मैं वो देख लेता हूँ। नहीं तकलीफ की कोई बात नहीं है। अब
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुस्नो अंकल। मुझे समझ ही नहीं आ रहा किससे बात कर रहे हो तुम। ठीक है तो रखता हूँ, हम लोग मिलते हैं। ओके। ओइको, क्या हुआ? वो मेरे हुस्नो अंकल का फोन था। गांव से फोन आया था। मेरे पापा जो है ना, तुम्हारे दादाजी, उनकी गांव में एक जमीन थी और अब जिन्होंने कॉल किया था वो हुस्नो अंकल गांव के सरपंच बन चुके हैं और हमारी वो जमीन बेची नहीं जा रही थी, उसकी कुछ केस वगैरह चल रही थी, तो हम अमीर हो गए। हम मतलब हम? बिल्कुल। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारे पापा तुम्हें सब कुछ देंगे जो तुम चाहती हो। पता नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए होगा। तुम कुछ भी मांग सकती हो। सच में? हाँ बिल्कुल। तैयार हो जाओ, मैं बाथरूम होकर आता हूँ, तब तक तुम अच्छे से सोच लेना कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दिला दूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ बोल उर्ग। हेलो, एक गुड न्यूज है। कॉर्कमास का कॉल आया था, उसने कहा है कि हमारे लिए काम है। तो तैयार है ना? ठीक है। तो यहीं आजा, मिलते हैं। देखो हम लोग अब स्कूल भी पहुंच गए, लेकिन तुमने अब तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने सोच लिया है। क्या? घर। घर चाहिए? क्योंकि मुझे उस हॉस्टल में रहना पसंद नहीं है पापा। ठीक है तो फिर ले लेंगे, बहुत ही आसान है ये तो। लेकिन कैसे घर ले सकते हैं? मैंने कहा ना कि हमारे पास अब पैसे हैं। मतलब हमारे पास इतना सारा पैसा है? बिल्कुल, हम कम से कम किराए पर तो ले ही सकते हैं। यस। ठीक है तो फिर तुम, अच्छा क्या हुआ, हिचकी आ रही है? तो तुम अब स्कूल में जाओ और मैं बैंक जाकर चेक करता हूँ कि पैसे ट्रांसफर हुए कि नहीं। ठीक है। हाँ ये लो, और पानी पी लो। हाँ। उससे तुम्हें हिचकी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ठंडा मत ठीक है। पीना। पापा, हाँ। एक और चीज मांग सकती हूँ? वाटर कलर ले आओगे? सबसे अच्छा वाला। मिलते हैं पापा। मिलते हैं। जरा संभल कर जाना। ठीक है। हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक एक्सीडेंट। तुम ठीक हो? क्या काम है जमाल? ओके ओके, कपड़े पहन लो, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बस सोना है। ठीक है, तुम जाओ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। आसो, आसो। क्या हुआ? तुम्हारे पापा मिल गए। जमाल, मुझसे कभी ऐसा मजाक मत करना, ठीक है? समझ आई बात? और अभी मेरे घर से निकल जाओ। ये सच है। देखो, मेरे कोई पापा नहीं है। हाँ? मुझे पता नहीं,
कि तुम अब मेरे साथ कौन सा नया खेल खेलने वाले हो। पहले ओइकू देमिर और अब तुम मेरे पापा का बहाना बना रहे हो। निकल जाओ, जाओ यहाँ से। वो बहुत बीमार हैं। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। वो मरने वाले हैं। मरते हैं तो मरने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? हाँ हाँ, किसने कहा था तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए? क्यों ढूंढा तुमने उन्हें? जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पापा कौन है, तो तुम्हें क्या जरूरत है? बताओ मुझे। बस हुआ, बस हुआ। मुझे पता है तुम्हें वो पसंद नहीं है। भाड़ में गए तुम्हारे पापा, समझ गई? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? वो अमीर हैं, बहुत अमीर। क्या? सही सुना तुमने, वो बहुत अमीर हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। और वो तुम्हें वसीयत में सब कुछ देना चाहते हैं। थोड़ा अलग काम है, खरीदार बाहर देश के हैं, तुम बस एक पैकेज डिलीवर करोगे, मतलब किसी कुरियर जैसे। सारी डिटेल्स इस फाइल में है, पढ़ लेना। हाँ, अच्छा है। इस काम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। ऐतिहासिक किताब? हाँ, तुम्हें उससे कुछ नहीं है। मैं कुछ एडवांस देता हूँ, ये डील पक्की करते हैं। ओह, क्यों? क्या बात है। अगर ये सिर्फ एडवांस है तो काम के बाद कितना मिलेगा? तुम तो बहुत ही उदार हो कोर्कमास। हमने तो पिछला पैसा भी अब तक लौटाया नहीं। तुम्हें नहीं चाहिए तो छोड़ दो। एक्चुअली इतना एडवांस देखकर देमिर थोड़ा सा परेशान हो गया है। आप टेंशन मत लीजिए, हम ये काम कर लेंगे। लेकिन सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाओ। इस बार जॉब पूरा करके आना। एड्रेस इस फाइल में है, मैंने एक कार भी अरेंज की है, तुम वही लेकर जाओगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम रात को यहीं आ जाएंगे, यहाँ से वो कार लेंगे और वो काम कर देंगे। हिम्मत दिखाओ, नसीब तुम्हारा साथ देगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम चलते हैं। अरे यार, ये तो बहुत ही आसान काम है, बस हमें पैकेज ही तो डिलीवर करना है। ये काम आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। क्या हो गया है तुझे? और अंदर भी तू उनके साथ इतना एटीट्यूड में बात क्यों कर रहा था? और मुझे ये काम कुछ ठीक हाँ, नहीं लग हाँ, रहा। तुझे काम ठीक नहीं लग रहा है, पता है मुझे, लेकिन जानता है ना कि ये इनका रोज का काम है, हमेशा रोता रहता है। तू भी तो जानता है ना, ये हमारा आखिरी काम है। पिछला काम हम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमें ये काम लेना पड़ा। ये भी नहीं कर पाए तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब तू खुद ही सोच इस बारे में। चल अभी ये सब बातें छोड़ और जल्दी से जानदान को फोन कर और ओइकू को ले जाकर आज रात के लिए उसके पास छोड़ दे। हाँ मिस्टर देमिर। हेलो मिस जानदान, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। दरअसल मेरा आपके पास एक काम था। हाँ जरूर, बोलिए ना। मुझे आज रात फिर से एक काम है। क्या आप आज रात के लिए ओइकू के साथ रह सकती हैं? मिस जानदान? मिस्टर देमिर, मैं आज रात में फ्री नहीं हूँ। ओह, ये बात है। मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आप ही मुझे माफ करना, मैंने आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ? वो आज फ्री नहीं है। अरे यार, उसे मेरी मॉम के यहाँ छोड़ देते हैं, मॉम उसे संभाल लेगी, तू टेंशन मत ले। चल मैं जा रहा हूँ। कहाँ पर? अबे तुझे क्या करना है, बार बार पूछता रहता है, क्या बताऊँ तुझे? मैंने तो एक सिंपल सा सवाल पूछा था, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन तू मुझे बता नहीं रहा। मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ, जा तेरे को जहाँ जाना है जो करना है कर। बात करता है।